हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आंसी स्टडी में। दोस्तों, आज हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, तो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय कहने का मतलब है कि झारखंड का नाम तो अभी न झारखंड है, लेकिन इससे पहले हर एक काल में, जैसे कि बहुत सारे समय में, मुगल काल में और भी समय में, कोई किसी किसी ब्राह्मण, किसी किसी ग्रंथ में, तो किसी किसी पुराण में, सबका नाम अलग अलग था। तो हम उसी को टॉपिक पर आज लेकर आए हैं, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। ठीक है, तो झारखंड का नाम झारखंड इसलिए पड़ा कि झारखंड में वनों और झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ गया। ठीक है, क्योंकि झारखंड में वनों की बहुलता है और झाड़ियाँ अधिक है। ठीक है, मतलब झारखंड में जो है झाड़ी बहुत सारा है, उसके कारण झारखंड का नाम क्या पड़ गया, झारखंड पड़ गया। तो आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं कि सबका नाम किस काल में क्या था, किस काल में जो है झारखंड का नाम क्या क्या था। ठीक है, तो चलिए पहला हम चर्चा करते हैं येतरे ब्राह्मण का। ठीक है, येतरे ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। सवाल भी ज़्यादातर ये पूछा भी जा सकता है कि क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़्यादा वीवीआई है क्योंकि झारखंड का जो सर्वप्रथम जो साहित्यिक उल्लेख जो है इतरे ब्राह्मण में ही मिला था। ठीक ना, हम यहाँ पे कोष्ट में करके लिख दिए हैं कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम जो है साहित्यिक उल्लेख जो है कहाँ मिला था, ये इतरे ब्राह्मण में मिला था। ठीक है, तो इसलिए इतरे ब्राह्मण जो है इम्पोर्टेंट है। क्या कि इतरे ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड्र नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगले अगला हमारे पास ऋग्वेद। ऋग्वेद को ये झारखंड में ऋग्वेद में झारखंड का किस नाम से चर्चा किया गया है, तो कीकट प्रदेश के नाम से चर्चा किया गया है। ठीक है, अगर सवाल पूछेगा कि हमारा सबसे पुरातनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद का बात करते हैं तो अथर्ववेद में जो है झारखंड को किस नाम से जाना गया है, व्रात्य प्रदेश से। ठीक है, झारखंड में अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला है वायु पुराण। वायु पुराण जो है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से चर्चा किया गया है, तो झारखंड को चर्चा किया गया है मुरंड नाम से। ठीक है, याद रखना है, मुरंड नाम से। ठीक ना, अब अगला है भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो झारखंड में कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया है। ठीक है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, कीकट प्रदेश में। महाभारत। अब महाभारत जो जानते हैं कि महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास है। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था, 18 दिन चला था। ठीक है, तो महाभारत में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो पुंडरिक। ठीक ना, पुंडरिक नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहा। तो कबीर जो थे बहुत फेमस कवि भी थे, दोहे लिखते थे वो। तो कबीर के दोहा में जो है चर्चा किया गया किस नाम से, झारखंड से ही। ठीक ना, और अकबरनामा। अकबरनामा जो लिखे है, अकबरनामा कौन लिखे थे, तो अकबरनामा लिखे थे अबुल फजल। ठीक है, याद रखना है, अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। तो वो अबुल फजल जो है झारखंड का चर्चा जो है, झारखंड का जिक्र जो किए हैं वो किस नाम से किए हैं, झारखंड नाम से ही किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि मुगल काल। तो मुगल काल में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो खुखरा। ठीक है, खुखरा या कुकरा प्रदेश से, कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब है तुजुके जहांगीरी। ठीक ना, अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। ठीक ना, याद रखना है, अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। ये न कि अकबरनामा को लिख दिया कौची अकबर है। ठीक है, तो याद रखना है कि अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। अब है तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी जो है कौन लिखा था, तो ये भी जहांगीर ही लिखे थे। तो जहांगीर कौन था, तो जहांगीर तो अकबर का बेटा था। ठीक है, जिसका बचपन का नाम सलीम था। ठीक ना, तो ये तुजुके जहांगीरी, ये जो किताब था, ये अपना किताब जो खुद लिखा था, अपना जीवनी इसके बारे में। तो उसी में चर्चा किया था झारखंड को किस प्रदेश के नाम से, किस नाम से चर्चा किया था, तो खोखरा के नाम से चर्चा किया था। ठीक ना, अब बात करते हैं अगला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, याद रखना, 1600 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड का नाम क्या हुआ करता था, छोटा नागपुर। ठीक ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तो उसके शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो छोटा नागपुर के। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं हम टॉलमी द्वारा। ठीक है, ये सब विदेशी यात्री हुए,
टोलमी है, फाहियान, हेनसोंग, ये सब विदेशी यात्री आए थे। तो आए तो झारखंड को किस किस अलग अलग नाम दिए थे। टोलमी दिया था क्या, टोलमी दिया मुंडल, ठीक ना। टोलमी द्वारा झारखंड का नामकरण क्या किया गया था, मुंडल। और फाहियान के द्वारा क्या किया था, कुकुटलाड, ठीक है, याद रखना है। टोलमी के द्वारा मुंडल और फाहियान के द्वारा कुकुटलाड, ठीक है। और हेनसोंग के द्वारा क्या दिया गया था, किलो ना सुकालाना, ठीक है। याद रखना है कि हेनसोंग के द्वारा क्या दिया गया था, झारखंड का नाम किलो ना सुकालाना, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोला था कर्ण सुवर्ण, ठीक है। याद रखना है कि कर्ण और सुवर्ण ना। अगर सवाल पूछेगा कि झारखंड राज्य का जो है हेनसोंग द्वारा झारखंड का नामकरण हेनसोंग ने क्या किया था, तो किलो ना सुकालाना या कर्ण सुवर्ण, ठीक है। अब बात करते आगे है जैसी पद्मावत, ठीक है। तो पद्मावत में जो है झारखंड का जिक्र किस नाम से किया गया, झारखंड से ही किया गया, ठीक है। तो ये पद्मावत का अगर पूछेगा, इस क्वेश्चन भी बनेगा कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो पद्मावत नहीं, पद्मावत एक मूवी भी आया है। तो पद्मावत मूवी का पूछता है निर्देशक कौन है, तो पद्मावत मूवी का निर्देशक है संजय लीला भंसाली। और उसमें पूछेगा कि अभिनेता कौन है, तो अभिनेता है रणवीर सिंह, ठीक है। और उसकी अभिनेत्री कौन है, तो अभिनेत्री के रूप में है दीपिका पादुकोण, ठीक है, याद रखना। अब आगे चर्चा करते हैं आईने अकबरी। तो आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो याद रखना है आईने अकबरी के लेखक हैं अकबर, ठीक ना। तो आईने अकबरी में जो अकबर है क्या चर्चा किए थे, झारखंड को किस नाम से, कोकरा या खंकरा, ठीक ना, कोकरा या खंकरा, ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है कुकुट या कुकुट प्रदेश के नाम से चर्चा किए थे झारखंड को, ठीक ना। तो याद रखना है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, ये अर्थशास्त्र एक्चुअल में क्या है कि आर्थिक स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है। वो जो लिखा गया है कौटिल्य द्वारा, ये क्या है ना कि राजनीति शासन जो है, प्रशासनिक शासन के आधार पर जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, ठीक ना। और ये जो झारखंड का चर्चा किए थे किस नाम से किए थे, कुकुट या कुकुट प्रदेश, ठीक है। अब लास्ट हम लोग चर्चा करने वाले थे, जैसे मैंने वीडियो का शुरू में ही बताया था कि झारखंड प्रदेश का जो है सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है कहाँ पे मिला था, तो इतरई ब्राह्मण में मिला था, ठीक ना। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।